हेलो बच्चों, मैं राजू फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बेसिक थर्ड सेमेस्टर का नया यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, 22 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को कवर किया और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। ये जो टॉपिक है बच्चों, इसमें हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बेसिक हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स जो यूनिट्स अगर कवर नहीं किए हो तो उसको आप जा करके वहां से एक एक टू वन लेक्चर देख के कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर वे में, क्योंकि नोट्स जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देने लगूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा हमें, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा। तो उससे आप लोग क्या करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन पहले जितना लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब जाकर के एमसीक्यू भी करने में क्या होगी बच्चों, आसानी होगी। क्लियर हो गया? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए बच्चों देखिए, इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि जब भी हम लोग बात किए हैं किसकी, चार्ज की बात की, हमने बात किया किसका बच्चों, चार्ज की। जब भी चार्ज की बात किया बच्चों, चार्ज हमेशा क्या रहा था, चार्ज हमेशा क्या था, ऑलवेज रेस्ट में था। क्या था बच्चों? ऑलवेज रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या कर रहा था बच्चों, एक फील्ड क्रिएट कर रहा था। चार्ज यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, अगर इसका नेचर प्लस क्यू का है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, माइनस क्यू भी हो सकता है, ये प्लस क्यू भी है और हमारे पास माइनस क्यू भी है। तो हमने जब क्या किया बच्चों, एक टेस्ट चार्ज कोई भी एक दूसरा चार्ज हमने ले लिया, ये सेम नेचर का भी हो सकता है, ये एक ही चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को पास ले गए बच्चों, तो हमने देखा कि इसके बीच में क्या हो रही है बच्चों, फोर्स लग रहा है। और वो भी फोर्स किस तरह का लग रहा है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स भी बच्चों क्या हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू की हो रही है, फोर्स भी क्या हो रही है बच्चों, डिफरेंट वैल्यू की हो रही है। क्यों डिफरेंट वैल्यू में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आर की वैल्यू है, अगर ये चेंज होगा, सपोज करिए बच्चों क्यू नॉट को हमने यहाँ पे कर दिया, अब क्या हो जाएगा, आर वन मान लीजिए, ये हो गया, ये हो गया आर टू। डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा कि ये जो चार्ज है बच्चों, वो एक क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है, स्टैटिक चार्ज। क्लियर हो गया? उसी फील्ड को हमने क्या दे दिया बच्चों, नाम हमने दे दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम दे दिया गया था हम लोगों के द्वारा। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया था, हम लोगों ने भी क्या कह दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। अब ऐसे ही सपोज करिए माइनस क्यू चार्ज था, फिर यहाँ पे प्लस क्यू नॉट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स हुआ। तो ये भी फोर्स डिफरेंट डिफरेंट है, कभी क्यू नॉट यहाँ पे है, अगर वही क्यू नॉट मेरा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया, वही क्यू नॉट मेरा बच्चों यहाँ पे होगा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेगा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में। बट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर यही चार्ज बच्चों मूव करने लगे, क्या करने लगे बच्चों, चार्ज क्या हो बच्चों, मूव करने लगे, चार्ज क्या करे बच्चों, मूव करने लगे। जब चार्ज मूव करेगा बच्चों, तो हमें पता है ऑटोमेटिक, जब चार्ज मूव करेगा बच्चों तो उसी से क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है, जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, वही मेरा क्या होता है, करंट बन जाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर सपोज करिए 10 चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो हम लोग बोल रहे हैं इसका जो करंट होगा बच्चों, वो क्या होगा, 10 एम्पियर। अगर यही 10 चार्ज बच्चों अगर 2 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसका जो करंट है बच्चों, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 एम्पियर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये चार्ज मूव कर रहा है बच्चों, तो ऑटोमेटिक करंट जनरेट कर रहा है। तो हम इस चीज़ को दो तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पहला क्या कि हम बोलें अगर कि चार्ज मूव हो, क्या बोलें, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, या एक में कहूँ कि करंट। बात समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं निकालूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज,
या मैं ये कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू चार्ज मूव कर रहा है, ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों बताइए, ये इनडायरेक्ट वे में मैं करंट की बात कर रहा हूँ। क्या, मैं इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ऐसे समझिए, ड्यू टू करंट। इतनी बातें समझ में आई बेसिक। तो जब हम लोग चार्ज मूविंग की बात करें या करंट की ही बात करें तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें क्या है हमारे लिए सेम है, ठीक है। तो यही जब करंट फ्लो होता है बच्चों या चार्ज मूव होता है तो एक फील्ड बनती है बच्चों, क्या होती है, एक फील्ड बनती है। उसी फील्ड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। हमने क्या कहा, यही जब क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज सपोज करिए क्यू चार्ज है बच्चों, मूव कर रहा है, अगर ऐसे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, अगर यही चार्ज बच्चों मूव कर रहा है तो अपने आसपास क्या कर रहा है, एक इफेक्ट डाल रहा है, अपने आसपास क्या कर रहा है बच्चों, एक इफेक्ट डाल रहा है, EWFECT, इफेक्ट क्या कर रहा है, दे रहा है या डेवलप कर रहा है, ऐसे समझिए, डेवलप इफेक्ट। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। जिससे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, वही यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, और मैग्नेटिक इंडक्शन से ही मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है बच्चों। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मान लीजिए अगर मैं ऐसे दिखाऊं करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आसपास जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों वो इंडक्शन लाइंस की वजह से होती है, मतलब एक लाइन जनरेट होती है जिसको हम इंडक्शन लाइंस बोलते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते थे ना, ऐसे क्यू चार्ज लगा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे ही हम लोग इसमें बोल रहे हैं, इंडक्शन नाम दे रहे हैं इसका। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, इंडक्शन नाम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसी इंडक्शन से क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया। तो कभी कभी किसी सेंस में हम लोग जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। बट जब डिटेल की थोड़ी सी बात होती है तो हम लोग इसको मैग्नेटिक इंडक्शन की तरह हम लोग जानते हैं। इतनी बातें बेसिक समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए हम आते हैं सीधे पॉइंट पे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग वहाँ डिफाइन करेंगे, देखेंगे कैसे होता है, फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ पे देख लीजिए, इफ ए मूविंग चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अगर कोई चार्ज है, इफ ए मूविंग चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अगर कोई चार्ज है किसी पॉइंट से क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है, एक्सपीरियंस ए डिफ्लेक्शन, तो क्या हो रही है बच्चों, डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट दैट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बच्चों, सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, पॉइंट पी, डायग्राम मत बनाइएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। और सपोज कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू मूव करते करते कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया, पॉइंट पी पे आ गया। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, ये पॉइंट पी है और ये चार्ज यहाँ पे क्यू रखा गया है, और ये चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। ये चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। मूव करते करते कहाँ पे आ गया, पॉइंट पी पे आ गया। जब ये पॉइंट पी पे आ गया बच्चों, एक्सपीरियंस ए डिफ्लेक्शन फोर्स, तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों, एक डिफ्लेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, DEFLECTION, डिफ्लेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब अनुभव कर रहा है बच्चों, फील कर रहा है, या उसको लग रहा है कि यहाँ पे हम आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं एट दैट पॉइंट, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इस डेट पॉइंट पी पे क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस फील्ड डिफाइंड बाय मीन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये जो फील्ड है बच्चों, ये फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी से, जिसे बोलते हैं बच्चों बी वेक्टर, एंड कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन। इतनी बातें समझ में आ गया। हमने क्या कहा कि यहाँ पे इस डेड पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, कोई फोर्स है, वो फोर्स को क्या हम लोग बोल रहे हैं कि उसको हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई, यही मेरा क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन है।
मैं यहाँ पे बच्चों मूविंग चार्ज आपको दिखा सकता था, बट चूंकि अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि जब मूविंग चार्ज होगा बच्चों तो वहाँ पे फिर Q इक्वल टू वी बी साइन थीटा वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे मूविंग चार्ज के बारे में अगर मैं दिखाऊंगा और डिटेल जाऊंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है Q और V होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को नहीं लिखा हूँ, बस आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में व्यू दिया हूँ। इसको हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में कि जब चार्ज मूव हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए कुछ मैंने डायग्राम्स दे रखा है बच्चों, देखिए कैसे इंडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया। देखिए कॉयल है, इस कॉयल के पास देखिए करंट फ्लो हो रहा है, जब हम लोग ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल को। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यही हमारे पास क्या है, ये मूव हो रहा है। ठीक है, ये जब करंट फ्लो होता है हमें कॉइल में तो पता है ना, एक बार जब होता है तो नॉर्थ बनता है, एक बार जब जाएगा तो वो क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो उसी के हिसाब से क्या कर रहा है, ये नॉर्थ नॉर्थ अगर आएगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ होगा तो क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा किसमें, नॉर्थ साउथ में। ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, साउथ। ये मूवमेंट ऐसे ऐसे होगा, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे जिग जिग पाथ में ऐसे 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 क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही यहाँ पे मूव हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, जब हमने क्या किया, वोल्टेज दे दिया हमने, किलोमीटर में डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया, एक सोलेनॉइड बना दिया। सोलेनॉइड बनाने के बाद फिर वही कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, क्या नॉर्थ या साउथ पोल कोई भी ले जाइए इसके पास में, तो ये क्या देगा बच्चों, डिफ्लेक्शन उसी हिसाब से देगा। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल्स यहाँ पर देख लीजिए, एमीटर दिया हुआ है, तो कुल मिला जुला के हमें क्या करना है, इसको फिल ही करना है। फिर हम लोग ले जाएंगे नॉर्थ, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बना हुआ है इसमें। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ मोशन फॉर द मैग्नेट और कॉयल, ये हमारा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ओवरव्यू दिया है बच्चों, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब इंडक्शन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट कर देंगे बच्चों, और मूविंग चार्ज को रिलेट करेंगे तो एक नया टॉपिक क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ। ठीक है, बस आप इतना नोट्स में बना लीजिएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इतनी सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। एक दो डायग्राम अगर बनाना हो तो बना करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल्स हमने लिया हुआ था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर वही गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए, कनेक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर वही क्या हो जाएगा, हम नॉर्थ साउथ ले जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बच्चों पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी से रिलेट करके चीज़ों को समझिए, या फ्लक्स डेंसिटी भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों कोई हमने एरिया ले लिया था क्रॉस सेक्शन, इसमें से कितने मैग्नेटिक लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुए और इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वही हम लोग क्या कह दिए थे कि ये फ्लक्स है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। सेम वैसे ही क्या करेंगे, हम लोग इस पे भी बात करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैंने कहा था ना पीछे, इंडक्शन क्या होता है बच्चों, लाइंस होते हैं, कटिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एंड इज डिनोटेड बाय द फाई ऑफ ई। मतलब कोई अगर आप सरफेस ले लेते हैं बच्चों, सपोज करिए मैंने ये सरफेस ले लिया, ये सपोज करिए एस है, तो कितना इसमें से, सपोज करिए ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो कितना यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जो है बच्चों, मैंने क्या कहा, सपोज करिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मैंने मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, तो कितना इंडक्शन लाइंस जो है बच्चों हमारे पास, इंडक्शन लाइंस कट हो रहे हैं इस सरफेस से, जो बाहर चले गए उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो अंदर होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो जितना मिलेगा मुझे उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गया। अभी आगे हम लोग और देख लेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द एवरेज आउट, एवरेज आउट मतलब कितना एवरेज बाहर आया,
ड्रॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड बी वेक्टर टाइम्स द एरिया ऑफ द सरफेस। इसके कहने का मतलब वही है कि कितना हमारे पास बाहर आया एरिया से उतना, और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, फाई इक्वल टू क्या आता था बच्चों, ई डॉट डी एस, मल्टीप्लाई किए ना हम लोग, वैसे बी से यहाँ पे ई टाइम्स सरफेस का है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी टाइम्स सरफेस हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है। सपोज करिए मैंने क्या लिख दिया, इसका एरिया जो होगा सरफेस एरिया बच्चों हमने क्या कर दिया, एस। ठीक है, ये हमने एक कार ले लिया बच्चों, छोटा सा सरफेस ले लिया डी एस, और मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, नॉर्मल ड्रा कर दिया। मुझे पता है ये एन कैप क्या होता है बच्चों, नॉर्मल हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने दिखाया है बच्चों, बी फील्ड को दिखा दिया, यहाँ पे वेक्टर बी फील्ड दिखा दिया, मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग किए थे सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द एवरेज आउट ड्रॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वी वेक्टर टाइम्स टू द एरिया ऑफ द सरफेस। आगे इसी में हम लोग लिखते हैं शब्दों में। आइए ये आप लोग रफ वर्क कर लीजिएगा, डायग्राम मत बनाइएगा, आगे वाला डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं इस डायग्राम के थ्रू, आप देख लीजिए। यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन है बच्चों, कितना अंदर आया कितना बाहर जा रहा है देख रहे हैं। इसको बनाएंगे डॉटेड लाइन से तो ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरह से डायग्राम स्किप करके बनाया है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि जो फाई ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा था वही लिख दूं क्या, कि एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, हम एक छोटे से एरिया की बात करें इस ds के लिए, तो इस ds के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाई बी हो जाएगा। क्लियर है, इस ds के लिए क्या हो जाएगा मेरा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, कि यहाँ पे लिख दिया जाए क्या, कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, किसके थ्रू की बात हो रही है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस, ठीक है, एज shown in फिगर, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे बच्चों, डी फाई बी बराबर सेम वैसे जो मैं बताया आपको, ये मिलेगा बी डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, डी एस, और जब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग मिल जाएगा बच्चों बी डी एस कॉस थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसी को और अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल अगर डायरेक्शन देने की बात आ गई तो ये हमारे पास हो गया बच्चों डी फाई बी। क्लियर हो गया, थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जो बी है और एरिया के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसके बीच का एंगल है। मैं यहाँ पे लिख दूं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल होगा बच्चों, एंगल बिटवीन वी वेक्टर and normal to the area, v vector and normal normal and normal to the area, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए आगे इसी को हम मूव करते हैं। हमें पता है क्या,
टोटल हमें निकालना है। अब फाई के बारे में बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे तो आइए देखते हैं क्या। द मैग्नेटिक फ्लक्स through the magnetic flux through the entire surface, मतलब पूरी सरफेस के बारे में बात हो रही है बच्चों। इंटायर सरफेस, इंटायर मतलब मैंने क्या बताया, पूरा सरफेस, होल सरफेस के बारे में बात हो रही है। इंटायर सरफेस ऑफ विच डी एस वेक्टर जो हमारा था, उस सरफेस की बात हो रही है जिसका डी एस क्या था, इज ए स्मॉल पार्ट, ठीक है, विच डी एस इज ए स्मॉल पार्ट, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई की वैल्यू अगर निकालना हो बच्चों, फाई या बी में कर दूं तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मैं लिख दूं, डी फाई या बी, और इसी को हम लोग आगे अगर मूव करें अगर यहाँ पे बच्चों, तो मैं यहाँ पे कर दूं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल करके इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये बी तो क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, और जो यहाँ पे हो जाएगा एरिया के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, फाई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, फाई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 0 अगर हो जाएगा, एक साइड में अगर कोई थीटा एंगल नहीं है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, इंटीग्रेशन बी डी एस, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे फाई ऑफ बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, फाई ऑफ बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी इंटू डी एस, और ये जो डी एस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, मैं यहीं पे लिख दूं, एक लाइन एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। आइए आगे देख लीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी, और जो डी एस की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास यस, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, बी बराबर क्या निकाल सकते हैं, फाई ऑफ बी अपन एस, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गया, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हियर बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी इन बी इज करते हैं, बी इज इन वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेबर BER वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है या, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लक्स यहाँ पे जो हमें लिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, कि जब फ्लक्स है हमारे पास वेबर में है बच्चों, तो फ्लक्स, ठीक है, इज इन वेबर, इसीलिए यहाँ पे वेबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बी का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन और लिख दें, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन IN DUCTION, the magnetic induction at a point ठीक है, इक्वल द फ्लक्स FLUX फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो फ्लक्स होगा वो पर यूनिट एरिया,
ठीक है। तो जो भी मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चों वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो किसके इक्वल है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, देयरफॉर the therefore the magnetic therefore the magnetic induction IN DUCTION magnetic induction is also called as magnetic flux density, magnetic flux FLU, थोड़ा सा मेरा राइटिंग FLUX फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीज़ों को क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आई होप, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक क्या होंगे इसमें A to Z समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।